नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नाव में अभिभावकों की एक बैठक आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को कक्षा 12वीं के बच्चों के अभिभावकों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। शिक्षकों ने अभिभावकों से अपील की कि महीने में एक बार शिक्षक अभिभावक बैठक में सभी अभिभावकों को आकर के शिक्षकों से मिलकर अपने बच्चों की पढ़ाई संबंधी रिपोर्ट दें। दोनों के परस्पर सहयोग से ही बच्चों का सही विकास संभव है। विषय अध्यापकों से मिलने से आपको बच्चों को सुधारने की दिशा में प्रेरणा प्रयास से बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। साथ ही मोबाइल बच्चों को ना दे, जिससे बच्चों का किताब से संबंध बन सके। मनोरंजन में व्यर्थ का समय बर्बाद ना करें। अभिभावकों ने भी यह बात स्वीकार की और बच्चों को समझाने और उन्हें प्रेरणा देने के लिए यह मासिक बैठक की आवश्यकता महसूस की गई। बच्चों के रिजल्ट के बारे में विश्लेषण किया गया। कम अंक आने के पीछे बच्चों के लिए मोबाइल की समस्या ही मुख्य रही, जिसे मनोरंजन में अधिक और पढ़ाई में कम प्रयोग किया जाता है। नियमित काम एवं अभ्यास भी न करना इसका प्रमुख कारण रहा। अंततः अभिभावक से अपील की कि बच्चों को समझाएं और मोबाइल से दूर रखें। अंत में प्राचार्य महोदय ने बताया कि हम सभी यहाँ बच्चों की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को सुधारना और उनके भविष्य को संवारना। इसमें अभिभावकों का सहयोग जरूरी है। बच्चों को मोबाइल ना दें और बच्चों को किताब से पढ़ने की प्रेरणा दें। किताब से पढ़ना ही जरूरी है। शिक्षकों के अनुभवों का फायदा तब है जब बच्चों द्वारा किताबों से पढ़ाई हो। स्वास्थ्य के लिए भी ग्रीष्मकालीन अवकाश में जांच करवा लें, ताकि रोज रोज बीमारी की समस्या न आए। बच्चों द्वारा जूठी थाली में ना खाया जाए, जिसके लिए जिनके पास थाली ना हो उन्हें दोबारा दी जाए। विद्यालय अनुशासन का ध्यान रखें और समय का पालन करें। अंत में अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को समझाते हुए शिक्षकों का सम्मान करते, आज्ञाकारी होने और पढ़ाई की प्रेरणा दी। सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय के अनुशासन और नियमों का पालन करें, ऐसा समझाया। विद्यालय प्रांगण से बाहर किसी भी हालत में ना जाएं। बच्चे स्वस्थ होने पर भी बीमारी का बहाना बनाकर घर न रहें, इस पर भी अभिभावकों को आगाह किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके प्रमाण पत्र आमंत्रित किए गए, जिससे उनकी फीस माफ हो सके। अंत में प्राचार्य महोदया ने अभिभावकों को बच्चों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। अभिभावकों में एक ने अपने बच्चों को प्रेरणादायक संबोधन दिया और शिक्षकों के आज्ञा पालन के लिए कहा। विद्यालय कप्तान श्याम यादव जी के पिताजी ने बच्चों को प्रेरणा दी। अभिनंदन ने बच्चों को संबोधित करके बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दी। अंत में आस्था राजपूत के पिताजी बच्चों को संबोधित किया और सभी बच्चों को मोबाइल से दूर रहने और किताबों से पढ़ने की प्रेरणा दी। अंत में विद्यालय कप्तान छात्रा अनन्या सिंह और छात्र कप्तान श्याम यादव ने सभी छात्र छात्राओं की ओर से सुधार लाने का आश्वासन दिया। इसके बाद डॉक्टर ओपी मिश्रा ने अपील की कि अभिभावकों को आने के लिए बच्चे संभवतः इसलिए मना करते हैं कि हमारे शिक्षक हमारी बुराई करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह भी पूछा किया किसी की व्यक्तिगत आलोचना की गई, किसी को व्यक्तिगत दोषी कहा गया। जब ऐसा नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। अभिभावकों को जरूर बुलाएं, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यही इस बैठक का उद्देश्य है। वरिष्ठतम शिक्षक यज्ञनाथ जी मिश्रा जी ने मीटिंग का उद्देश्य और अभिभावक को स्वागत किया और बच्चों को भविष्य के प्रति पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संदेश दिया। सुनहरे अवसर का उपयोग करें और माता पिता और गुरु का माता झुकने ना दें। अंत में उप प्राचार्य महोदय ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए मीटिंग की सफलता का उल्लेख किया। हर महीने द्वितीय शनिवार को 11 बजे से 1 बजे तक पीटीसी मीटिंग के लिए सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार मीटिंग सफल रही। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।